यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के पेपर को लेकर जब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि कैट ने यूपीएससी को नोटिस जारी करके पूछा है कि उन 8 सवालों को लेकर आपकी क्या राय है जिसको लेकर कैट में केस दायर किया गया है। यूपीएससी एस्पिरेंट वहां पर पहुंचे हैं। उनको लग रहा है कि यूपीएससी ने जो प्रोविजनल आंसर की जारी की है उसमें 8 सवालों के जवाब सही नहीं हैं। ऑथेंटिक जो सोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो सवाल गलत हैं। ये बात तो हम लोग पहले कर चुके थे और जब ये बात हुई थी तो कई सारे कमेंट इस चीज को लेकर थे और कई सारे मैसेजेस भी मुझे आए। जो लोग यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, हमें मेंस एग्जामिनेशन देना है, हम लोगों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया है तो हम चाहते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन पर फोकस करें। तो मैंने उनको कहा था कि हाँ, आप अच्छे से मेंस पर फोकस करें, आप परेशान मत होइए, मेरा काम है वीडियोस या अपडेट को देना, आप उस चीज को लेकर अपने अपने एग्जामिनेशन पर फर्क मत डालिए। लेकिन जैसे ही बच्चों मेंस एग्जामिनेशन हो रहा है ना, जीएस के पेपर्स हुए हैं, वैसे ही आप उन बच्चों का नजरिया भी बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स 2026 जो पेपर हुआ था या जो कैट में मैटर चल रहा है उसके चलते यूपीएससी इस एग्जाम को कैंसिल कर दे या प्रीलिम्स का रिजल्ट दोबारा आए, मेंस एग्जामिनेशन दोबारा हो। इस तरह की सिचुएशन क्यों बन गई? कुछ ही दिनों में उन लोगों की मनः स्थिति इतनी क्यों बदल गई? इस चीज को लेकर हम लोग अब बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो अपडेट जैसे मैंने आपको पहले दिया था कि जब तक कैट के अंदर ये मैटर नहीं था या कैट यूपीएससी को नोटिस नहीं जारी करता तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। जैसे ही नोटिस जारी हुआ है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अभी मेंस से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की ही बात रही जब कैट का ये मैटर आया, तब मेंस एग्जामिनेशन एकदम सर पर था और यूपीएससी ने सारी तैयारियां कर रखी थी, इसलिए मेंस को कंडक्ट को तो देखो करवाना ही था। अब सवाल ये है कि अगली सुनवाई जो है वो 8 अक्टूबर को होनी है। उस दिन यूपीएससी बताएगा कैट को कि इन 8 सवालों को लेकर उसकी राय क्या है। अगर यूपीएससी जस्टिफाई नहीं कर पाया या ऑथेंटिक सोर्स नहीं दे पाया कि उनका आंसर वैसा क्यों, तब तो कैट का भी नैतिक एक जो है स्टैंड होना बन जाएगा ना इस चीज को लेकर कि हाँ भाई, यूपीएससी को लेकर वो कोई एक अच्छा डिसीजन दे कि इस तरह आप नहीं कर सकते, पेपर को लेकर बच्चों को कुछ छूट मिलनी चाहिए या रिजल्ट दोबारा आना चाहिए। एक तो उसकी नैतिक इस चीज को लेकर जिम्मेदारी बन जाएगी। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कैट कुछ नहीं भी करता, मान लो यूपीएससी की बात से या यूपीएससी के आर्गुमेंट से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो बच्चों के पास एक ऑप्शन रहेगा हाई कोर्ट में जाने का, ताकि कैट के निर्णयों के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट फिर हो सकता है इस मैटर को थोड़ा और सीरियस तरीके से देखे। अब सवाल ये होता है कि जैसे वीडियो का टॉपिक है, आप कहेंगे सर मेंस के बच्चों को क्या हो गया, वो तो बड़े खुश थे, उनको क्या दिक्कत हो गई? मैं बता रहा हूं, देखो, यूपीएससी ने जो मेंस एग्जामिनेशन 2026 लिया है उसके पेपर बहुत कठिन पूछे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन जो है पहले आसान होता रहा है और अब कठिन पूछा गया है। देखो, अगर आप पिछले 5-6 सालों से मेंस एग्जामिनेशन को कंपेयर करेंगे ना 2026 के पेपर को, तो आपको दिखेगा 2026 का पेपर डिफिकल्ट पेपर है। क्यों? वैसे तो प्रीलिम्स 2026 भी सबसे ही डिफिकल्ट माना गया है पिछले 15 सालों के इतिहास में। उसी तरीके से मेंस एग्जामिनेशन भी ये कठिन है, हालांकि पिछले 15 सालों में सबसे कठिन हो ऐसी बात मेंस में नहीं। लेकिन क्यों कठिन है ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अभी तक जो मेंस एग्जामिनेशन होता था 2020 के बाद देखोगे आप, या 2017-18 के बाद 4-5 साल, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे और सीधे सवाल यूपीएससी ने पूछे। यूपीएससी उस समय में आलोचनात्मक परीक्षण से भी बचता रहा है। सीधे सवाल या तो चर्चा करें, डिस्कस करें, इस तरह के सवाल उसने पूछे। इस बार के सवालों में आलोचनात्मक परीक्षण पर भी यूपीएससी ने ध्यान दिया है और सवालों का जो जो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, वो 5 से 6 लाइन तक का क्वेश्चन भी बना है। चाहे आप पेपर सेकंड को देख लो, जीएस पेपर 2 में, या पेपर 3 में देखोगे, और इवन एथिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट बना के इस बार पूछा गया है, जिसको डील करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल रहा है। तो आपको पता है कि जब आप पेपर आपके फेवर के अकॉर्डिंग ना रहे, हालांकि वो बात सही है, मैं हमेशा एक बात बच्चों को कहता रहा हूं कि देखो, सब अगर पेपर आसान है ना तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है। कैसे? आसान है तो उसको हर कोई डील कर लेगा, बट अगर डिफिकल्ट है तो उसके अंदर आपके लिए चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन को समझकर अच्छे से आंसर लिख के आए तो आपके मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना। ये बात मैंने पहले भी कई बार समझाई। लेकिन बच्चों का मन है, अब उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, कठिन रहा है, तो अब उनको भी लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 जो है वो कैंसिल हो जाए, या यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट दोबारा आए, जिसमें हमारा तो नाम आ ही जाएगा। उनको लग रहा है कि उनका तो कट ऑफ क्वालिफाई था। तो अगर प्रीलिम्स दोबारा रिजल्ट आएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट दोबारा आएगा, तो फिर मेंस एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट किया जाएगा।
तो ये जो बच्चे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उनको एक बार फिर से पेपर देने का मौका मिल जाएगा। इस तरह की मेंटालिटी कुछ हद तक बच्चों की रह रही। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया उन बच्चों का जो मेंस से बाहर निकल रहे थे, उसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि मेंस एग्जामिनेशन हमारा अच्छा नहीं गया है, मेंस बहुत डिफिकल्ट रहा है 2026 का पेपर, है ना। थोड़ा निराश तो जो है प्रतीत हुए यूपीएससी एस्पिरेंट मेंस एग्जामिनेशन देने के बाद। तो ऐसी कंडीशन में वो भी अंदर से चाह रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है या तो वो पेपर ही पूरा कैंसिल हो जाए या उसका रिजल्ट दोबारा आए। अब संभावना क्या है, क्या हो सकता है? वैसे तो मैंने कुछ हद तक पहले भी बताया आपको कि एक तो उम्मीद की जा रही है कि कैट ही कोई अच्छा डिसीजन दे। आप कहोगे सर आप कैट को लेकर इतना क्यों हो, आप यूपीएससी के फेवर में बात क्यों नहीं कर रहे? पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैंने हमेशा यूपीएससी एस्पिरेंट की बात की है। न्यायपालिका या सिस्टम उनकी बात करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है, वो ऑलरेडी पावरफुल है। लेकिन स्टूडेंट के साथ खड़ा होने वाला कई बार कोई नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में किसी भी प्लेटफॉर्म की एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती कि वो बच्चों के पॉइंट को बहुत क्लियर कट तरीके से रखे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है क्यों हूं उसके पीछे भी मेरा तर्क है। अगर यूपीएससी जैसी संस्था ये जस्टिफाई नहीं कर पाती, आप एक तो सोच के देखो पिछले कुछ सालों में यूपीएससी का प्रोसेस कैसे रहा है। एक तो सवाल जो है उसमें सब्जेक्टिविटी छोड़ देना, है ना। मतलब सब्जेक्टिविटी का मतलब उसके दो आंसर बन सकते हैं, ये पिछले 5 सालों में कई बार हुआ है। दूसरा, सवाल डिलीट कर देना, ये भी यूपीएससी ने किया है। तीसरा, सवाल देने के बाद आंसर डिलीट कर देना, ये यूपीएससी ने, है ना, सवाल को बाद में आंसर ही गलत दे देना, ये यूपीएससी ने बहुत बार किया है। अरे ये कब तक चलेगा? आप खुद सोच के चलो, एक संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी बनती है आईएएस को चुनना, इतने बड़े पद के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना, वो कब तक इस तरह की चीजें करती रहेगी, है ना। मैं ये नहीं कहता कि कोई संस्था छोटी है या बड़ी है, लेकिन यूपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। सारा कुछ पैसा इनका जो है वो संचित निधि पर भारित है। ऐसी सिचुएशन में भी अगर यूपीएससी गलत करेगी तो बच्चे कहां पड़ जाएंगे। मेरा सिर्फ पॉइंट उन बच्चों के लिए भी है जो मेंस दे रहे थे और मेरे को बोल रहे थे कि सर आप इस तरह की वीडियो अभी क्यों बना रहे हो। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, आज तो चलो आप पास हो गए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन आप सोच के देखो, अगर मान लो किसी कंडीशन के चलते या इसी चीज के चलते आप फेल हो जाते, तब आपको यूपीएससी पे कितना गुस्सा आ रहा होता। तो सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखिए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट मत देखिए, उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जो बहुत मेहनत करते हैं और यूपीएससी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के चलते वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बाहर हो जाते हैं। ऐसा पेपर बना के पूछ लेना जिसके आंसर खुद भी नहीं अच्छे से उसको कंसीडर करना आ रहा है, बताना नहीं आ रहा है, उसके ऑथेंटिक सोर्स में आंसर गलत दे रखे हैं। ऐसी सिचुएशन में यूपीएससी के ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप खुद बताओ। आज अगर यूपीएससी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, आने वाले सालों में फिर से वही चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो प्रोविजनल आंसर की का जो है यूपीएससी ने पॉइंट रख दिया है, फाइनल आंसर की यूपीएससी नहीं देता है पेपर से पहले, मतलब कहीं ना कहीं पे फाइनल रिजल्ट से पहले आपको फाइनल आंसर की देनी ही चाहिए। आप इतना लेट कर दोगे तो बच्चा अगले साल के प्रीलिम्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी संस्था हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मैटर्स को लेकर जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो जल्दी आपके पास पहुंचे, तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं प्लान बी को लेकर कि यूपीएससी के साथ साथ आप कौन से पेपर कर सकते हो, इतने सारे नोटिफिकेशन मैंने वहां पे भेजे हैं पिछले 1-1.5 महीने में। 2026 के बाद मैं इस चीज को लेकर ज्यादा सीरियस हूं, ताकि अगले साल के प्रीलिम्स से पहले पहले आपके हाथ में एक ना एक जॉब होनी ही चाहिए। 100% यूपीएससी पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। तो वो सारी अपडेट्स के लिए आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के पहले कमेंट में भी उसका लिंक मैं जो है रख दूंगा, ताकि आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।